और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री को लेकर अब सख्ती दिखा दी है। झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को अब इसे लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद ही दुकानदार पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद की बिक्री कर पाएंगे। इन दुकानों में बिस्किट, चाय या अन्य उत्पादों की बिक्री नहीं हो पाएगी। साथ ही किराना या अन्य दुकानों पर सिगरेट या गुटखा की बिक्री भी नहीं होगी। अब नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ भी देनी होगी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए। डीसी और एसपी को राज्य में तंबाकू उत्पादों की एंट्री रोकने के लिए बॉर्डर पर ही निगरानी सख्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने सरकारी परिसर को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया है। प्रोजेक्ट भवन हो, नेपाल हाउस हो, पुलिस मुख्यालय की बात हो, ये तमाम जो भी सरकारी भवन है, साथ ही साथ जिला और प्रखंड स्तर के भी सभी कार्यालयों में तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही निजी कंपनी में भी मुख्य स्थलों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए। अब स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। अब राज्य में पान, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए बाकायदा आपको लाइसेंस लेना होगा। राज्य सरकार इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करने वाली है, जिसके तहत जो भी पान, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों को बेचने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले उनको लाइसेंस लेनी होगी। इसके अलावा स्कूल कैंपस के 100 मीटर के दायरे में इस तरह के किसी तरह का दुकान नहीं खुलेगा। यानी कि राज्य सरकार पूरी तरह से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करने वाली है कि जो भी तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद हैं, चाहे वो बीड़ी हों, सिगरेट्स हों या जो पान की दुकानें हैं, उसको बाकायदा पहले आप लाइसेंस ले। हालांकि इस संबंध में पहले भी निर्देश जारी किए गए थे, जिसके तहत मात्र 150 पान दुकान अभी तक लाइसेंस लिया था। लेकिन इसके बाद सरकार इस संबंध में जो लापरवाही जिस तरह से बढ़ती जा रही है पान दुकानदारों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किया। आप बताइए, जो आपने लाइसेंस लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं ले, लेकिन लेंगे। लाइसेंस अभी तक नहीं लिया? नहीं लेंगे, आज बात पेपर में दिया था। कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हैं? हम नहीं रहते हैं, लड़का रहता है यहाँ। अच्छा, आप क्या क्या बेचते हैं यहाँ पर? खाली पान है, बिस्कुट कुछ। अच्छा, तो सिगरेट वगैरह नहीं, अभी नहीं बेचते। अच्छा, पान बेचते हैं। तो इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा जल्द ही निर्देश जारी किया जाना है और यह भी कहा गया है कि जो भी पान दुकानदार या जो तंबाकू से संबंधित जो उत्पाद जो लोग बेचते हैं, वो यदि लाइसेंस नहीं लेते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन नलिन के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कांग्रेस पार्टी दिल्ली से मिल रहे निर्देशों पर ही काम कर रही है और प्रदेश कांग्रेस का अपना कोई स्थानीय कार्यक्रम नहीं है। ऐसे आरोप पार्टी के ही कुछ सीनियर नेता लगा रहे हैं। इन नेताओं का ये कहना है कि पिछले 1 साल के दौरान किसी भी स्थानीय मुद्दे को लेकर प्रदेश नेतृत्व की तरफ से अपना कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। चाहे कोरोना का मसला हो या फिर बेरोजगारी का, चाहे सरना कोड का मामला हो या फिर किसानों का, किसी भी मसले पर प्रदेश नेतृत्व कोई काम नहीं कर रहा। लिहाजा पार्टी से कार्यकर्ताओं का कोई जुड़ाव नहीं है। मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस के सीनियर नेता फुरकान अंसारी को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। इस विधायक और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने पार्टी को नसीहत दे डाली है। मैं ये कहूँगा, जो चिट्ठी फुरकान साहब ने लिखा है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। क्या बातें हैं, फुरकान साहब ने सुझाव दिया है, तो इसमें शोकॉज और चिट्ठी और ये क्या है भाई? कांग्रेस के स्तंभ है वो फुरकान अंसारी है, तभी इरफान अंसारी है, तभी लोग जीता है यहाँ। आज 5-6 विधायक जो जीते हैं फुरकान अंसारी के देन है। तो इसमें उनका सुझाव लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पार्टी ने अगर कोई चिट्ठी दिया है, हमें तो नहीं जानकारी है,
आप फुरकान साहब से पूछिए, लेकिन चिट्ठी मांगना चाहिए फुरकान साहब से, क्या लिखा उस पत्र में, कौन सी बातें हैं जो उन्होंने सार्वजनिक किया है। तो कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर सियासी दलों की प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है। चाहे इरफान अंसारी बोले या कोई और कांग्रेस का जो विधायक है, सांसद है या नेता बोले, सवाल है कि ये लोग कब क्या बोलता है बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बात में जरूर सच्चाई है कि आज कांग्रेस की स्थिति, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो या अन्य प्रदेश हो, पिछलग्गू की हो गई है। तो पिछलग्गू की भूमिका में रहने वाला कांग्रेस पार्टी और क्या कर सकती है। इसलिए माननीय विधायक इरफान अंसारी जी ने कांग्रेस के बारे में जो भी चीजें कहा है वो सत्य है। देखिए, पार्टी निश्चित रूप से आला कमान के नेतृत्व में ही चलती है, ये समझना चाहिए इरफान अंसारी साहब को। वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर उनको कोई बात रखनी है तो निश्चित रूप से पार्टी फोरम में रखना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको कोई बात है तो वो पार्टी फोरम में रखें, मीडिया फोरम में रखने की कोई ये बात तो है नहीं। उनको ये बताना चाहिए कि पार्टी के जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें उनकी कितनी हिस्सेदारी रही, कब कब पार्टी कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया। वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर पार्टी में कुछ भी गलत हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी उन पर भी बनती है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज से कार्य समीक्षा मूड में नजर आएगी। आपको बताते चले कि सरकार की तरफ से ये कार्य समीक्षा की शुरुआत आज से की जा रही है। आज से 18 दिसंबर तक सीएम हेमंत सोरेन झारखंड मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसमें 6 बिंदुओं पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी, योजनाओं को लेकर निर्गत राशि समेत कई विषयों पर चर्चा होनी है। सीएम की बैठक को लेकर माले नेता विनोद सिंह ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए डीपीएस चार्ज माफ करने की भी मांग रखी है। सरकार को इसमें समीक्षा करनी चाहिए। एक तो डीपीएस माफ करना चाहिए और दूसरा त्वरित से कुछ इलाकों में महीनों ट्रांसफार्मर जलते थे, तो वो तो खैर उनके लिए अलग से आदेश निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो माफ करें। लेकिन हमको लग रहा है कि एक बार डीपीएस पूरा ग्रामीण क्षेत्रों का माफ करना चाहिए, ब्याज जो है माफ कर देना चाहिए। कोरोना काल में सबसे अधिक शैक्षणिक व्यवस्था को प्रभावित होते हुए देखा गया है। स्कूल कॉलेज बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई मोबाइल पर डिजिटल माध्यम से हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता अगले साल होने वाले मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। राज्य सरकार ऐसी ही परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ऐप लॉन्च करने जा रही है। लर्निटिक ऐप के जरिए ऑडियो, वीडियो, मॉडल इक्वेशंस आंसर और ई बुक समेत अन्य सुविधाएं विद्यार्थियों को घर बैठे मिल जाएंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 दिसंबर को इस ऐप को लॉन्च करेंगे। स्कूल कोड जैसे डालिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा तो स्कूल का नाम आ जाएगा। बेसिकली हायर सेकेंडरी 9 to 12 के लिए हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसमें सारे कंटेंट रखे हुए हैं, एनसीईआरटी का भी और अदरवाइज भी। बहुत सारे जो इजी टू रीड कंटेंट होते हैं एनिमेशन फॉर्म में या फिर वीडियो फॉर्म में, उसको भी चैप्टर वाइज कैटेगराइज करके रखा गया है, क्लास वाइज चैप्टर वाइज रखा गया है। तो उसको वो पढ़ सकते हैं और कहीं भी वो ऐप खोल के उस चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जहां समझ में नहीं आए और क्लैरिफिकेशन के भी स्कोप है। उसमें क्वेश्चन सेट्स रखे रहेंगे जिसमें वो टेस्ट ले सकते हैं। सर पढ़ाई के लिए है बच्चों के लिए सर ऑनलाइन, ये टोटल नीचे क्लास से ऊपर 12 तक का बच्चों को लर्नेटिक ऐप पहले डाउनलोड करना है, इंस्टॉल कराना है। उसके बाद वहाँ मटेरियल रहेगा, कंटेंट, उसको डाउनलोड करके वो सेल्फ स्टडी करेगा सर घर में। और परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चे अगर बढ़िया से स्टडी करते हैं तो बढ़िया नंबर आएगा जैसे क्लास में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस ऐप का लॉन्च किया जा रहा है। ये कोरोना काल में बच्चे हित के लिए बहुत ही अच्छे चीज हैं और इसमें वही कंटेंट डाले जाएंगे जो बच्चे को एग्जाम में उसको फायदा होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। घाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। मामला जादूकोड़ा थाना क्षेत्र के भाटिन गांव का है। गांव के 6 परिवारों को ग्राम प्रधान ने बीते 8 सालों से समाज से बहिष्कृत कर रखा है, जिनमें पूर्व ग्राम प्रधान मोहन मुर्मू भी शामिल है।
इन परिवारों को समाज से सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर दिया क्या क्योंकि इन्होंने सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी का विरोध किया था। बहिष्कृत परिवारों ने अब थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का यह कहना है कि उनके साथ अछूतों के जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पीड़ित परिजनों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। जादूगोड़ा थाना के भाटिन माइंस में यहाँ पर समाज की ओर से करीबन 6-7 परिवारों को यहाँ पर बहिष्कृत किया गया है और यह बहिष्कृत ग्राम प्रधान, पूर्व यहाँ पर ग्राम प्रधान है मोहन, उन्हें भी पूरे परिवार के साथ बहिष्कृत किया गया है और इन पर 30,000 रुपये का फाइन भी किया गया है। आज ये पूरा परिवार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस समाज में जोड़ा जाए। कई तरह की समस्या, कई तरह की परेशानियां इन परिवारों में हो रही है। हम जानते हैं यहाँ के गांव के लोगों से कि किस तरह की परेशानी है, समाज से बहिष्कृत होने पर क्यों किया गया है बहिष्कृत होने से जैसे कि खेती का काम है, तो यहाँ पर 2 प्रकार के बहिष्कृत किया गया है कि कुछ लोग को इस तरह का बहिष्कृत किया गया है कि उन लोग से बातचीत करना, उसका घर जाना, दुकान से कोई भी सामान ना देना और किसी भी सामाजिक काम में ना जाना, या इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जैसे कि हमारे परिवार को इस तरह से बहिष्कृत किया गया है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, दुकान से हमको राशन भी मिल सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी या शादी ब्याह होगी तो उस समय गाँव वाले लोग मेरे घर जाने से वो लोग बाधा डालेंगे, जाने नहीं देंगे। इस गांव में करीबन 6 से 7 परिवार है जो बहिष्कृत हैं और इस गांव के जो पूर्व ग्राम प्रधान है मोहन मुर्मू, उन्हें भी बहिष्कृत किया गया है और ये सारे परिवार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पुनः इस समाज से जोड़ा जाए, इसे समाज में वापस लाया जाए। और इन्होंने इस जादूगोड़ा थाना में लिखित तौर पर यह मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर हमें जो समाज से बहिष्कृत किया गया है हमें वापस जोड़ा जाए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। दुल्ला मुर्मू के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा इनको है सो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है इन लोग के साथ और इन लोग को गांव से मतलब कि जो है प्रताड़ित वगैरह किया जा रहा है, सही से इन लोग को गांव में रहने नहीं दिया जा रहा है। खूंटी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 5 अपराधियों ने लड़की को पहले अगवा किया और फिर घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित लड़की अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गई थी और तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे अगवा कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ कुकृत्य को अंजाम दिया गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रात में हमको मतलब लड़की का मतलब साथ में जो लड़का लोग था वो लोग हमको कॉल किया 10:30 बजे रात को। फिर उन्होंने बोला हमको कि दीदी हम लोग के साथ में ऐसा घटना हो गया है कि हम लोग मेला गए थे, मेला से हम लोग लौट रहे थे और लड़का लोग हम लोग को छेड़छाड़ किया और हम लोग को धमकी भी दिया। धमकी देने के बाद हम लोग सब कोई अपना अपना भागने लगे तो हम गिर गए तो फिर उसी के बीच में लड़का लोग 2 जन लड़का लोग हमको पकड़ लिया। उसके बाद में स्कूटी में ज़बरदस्ती करके बैठा के लेके गया।